नमस्ते। मैं डॉ अनीका शर्मा हूँ, जो वृद्धजनों की देखभाल जेरियाट्रिक केयर में विशेषज्ञता रखती हूँ और मुझे 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। मैं उम्र दराज महिलाओं को वह सब वापस पाने में मदद करती हूँ जो समय और निष्क्रियता ने चुपके से उनसे छीन लिया है। यहाँ एक दोस्ताना सलाह है जिसे ज्यादातर महिलाएं समझ नहीं पाती। 60 की उम्र के बाद हर रात जब आप सोती हैं तो कुछ ऐसा होता है जो संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है। आपका शरीर उपवास की स्थिति में चला जाता है और सही पोषण के बिना यह न केवल आपकी मांसपेशियों को बल्कि आपके महत्वपूर्ण कोलेजन और रक्त वाहिकाओं को भी तोड़ना शुरू कर सकता है, जो आपकी जीवंतता, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप सुबह उठकर बिल्कुल ठीक महसूस करें, लेकिन अंदर ही अंदर आपका रक्त संचार और कोशिकाओं का स्वास्थ्य चुपचाप कमजोर हो रहा हो सकता है। जैसे जैसे वे मुरझाते हैं, वैसे वैसे आपके साथी के साथ आपका जुड़ाव, आपका आत्मविश्वास और आपका अपनापन भी कम हो सकता है। सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा ये है कि यह गिरावट धीरे धीरे और चुपचाप होती है। जब तक आप वास्तव में इन बदलावों को नोटिस करती हैं, तब तक वे पहले ही अपनी पकड़ डीडीएच बना चुके होते हैं। मैंने एक महिला की आंखों में निराशा का भाव देखा है जब वह उस व्यक्ति के साथ उस खास अंतरंगता को खोने की बात करती है जिसे वह प्यार करती है। और मुझे उसकी आंखों में गहरी राहत देखने का सौभाग्य भी मिला है जब उसे आखिरकार वह सरल सच्चाई पता चलती है जो उसे किसी ने कभी नहीं बताई थी। क्योंकि असल बात यह है, जो आपकी जीवन शक्ति और रक्त संचार को कम कर रहा है वह सिर्फ आपकी उम्र नहीं है। ये इस बारे में है कि आप बिस्तर पर जाने से पहले क्या कर रही हैं, या इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या नहीं कर रही हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सोने से पहले की उस एक महत्वपूर्ण गलती के बारे में बताऊंगी जो आपके रक्त प्रवाह को कमजोर कर सकती है। वे स्पष्ट संकेत जो बताते हैं कि आपका रक्त संचार बिगड़ेच रहा है, भले ही आप ठीक महसूस करें। और एक चम्मच का सरल समाधान जो सब कुछ बदल सकता है। यहाँ कोई नुस्खे या दबाव नहीं है, बस वास्तविक प्राकृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यदि आप अंत तक मेरे साथ बनी रहती हैं, तो मैं एक रात की योजना भी साझा करूंगी जिसने 60 से अधिक उम्र की अनगिनत महिलाओं को उनकी चमक, आत्मविश्वास और अपने साथी के साथ उनकी नजदीकी को फिर से पाने में मदद की है, अक्सर एक सप्ताह से भी कम समय में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप 60 के बाद अपने रक्त प्रवाह को मजबूत और अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने की परवाह करती हैं, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ, ताकि आप विशेष रूप से आप जैसी महिलाओं के लिए बनाए गए स्वास्थ्य सबक को कभी न चूकें। और अगर यह संदेश आपके दिल को छूता है, तो कमेंट्स में ए टाइप करें, यदि नहीं तो ज़ीरो टाइप करें और मुझे बताएं कि मैं आपकी स्थायी शक्ति और जुद्धाव की यात्रा में आपकी बेहतर मदद कैसे कर सकती हूँ। अब जब आप समझ गई हैं कि हर रात चुपचाप आपके खिलाफ क्या काम कर रहा है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 60 के बाद रक्त प्रवाह और अंतरंगता कैसे बदलने लगती है। जब तक आप यह नहीं समझेंगी कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तब तक आप उस पर नियंत्रण वापस नहीं पा सकती। जो मैं बताने जा रही हूं वह शायद आपकी उन बहुत सी भावनाओं को समझा सकता है जिन्हें आप महसूस तो कर रही थीं, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थीं। एक, 60 के बाद रक्त प्रवाह और अंतरंगता कैसे बदलती है वर्षों से। मैं 60 और 70 की उम्र की महिलाओं के सामने बैठी हूँ। अच्छी महिलाएं, मजबूत महिलाएं, जिन्होंने आखिरकार वह सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई जिससे वे बचती आ रही थीं। मुझे अब पहले जैसा महसूस क्यों नहीं होता? यह अक्सर धीरे धीरे शुरू होता है। धीमी प्रतिक्रिया, थोड़ी कम संवेदनशीलता, या शायद यह महसूस करना कि चीजें बस अलग, सूखी महसूस होती हैं। पहले तो वे इसे नजरअंदाज कर देती हैं। यह तनाव होगा, या शायद बस एक खराब रात की नींद। लेकिन समय के साथ यह निर्विवाद हो जाता है कि कुछ बदल गया है। इसका जवाब एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव में निहित है। रक्त प्रवाह। 60 की उम्र के बाद हमारी संवहनी प्रणाली
वैस्कुलर सिस्टम इस तरह से बूढ़ी होने लगती है, जो सीधे तौर पर महिला जीवन शक्ति को प्रभावित करती है। वे धमनियां जो कभी आपके शरीर के हर हिस्से में, जिसमें सबसे अंतरंग क्षेत्र भी शामिल है, स्वतंत्र रूप से रक्त ले जाती थीं, अब कठोर होने लगती हैं। उन वाहिकाओं की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियम कहा जाता है, कमजोर हो जाती है। जैसे ही ऐसा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन, वह गैस जिसका उपयोग आपका शरीर रक्त वाहिकाओं को खोलने और मजबूत रक्त प्रवाह को शुरू करने के लिए करता है, काफी कम होने लगता है। जब ऐसा होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी इच्छा महसूस करती हैं। यदि रक्त वहां नहीं पहुंच सकता जहां उसे जाने की जरूरत है, तो शरीर बस उस प्राकृतिक चिकनाहट और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा जो आपको याद है। आप अपने मन में अभी भी वैसी ही महिला महसूस कर सकती हैं जैसी आप हुआ करती थीं, लेकिन आपका शरीर पहले की तरह आपका साथ नहीं देता। यह बदलाव सिर्फ अंतरंगता के शारीरिक पक्ष को ही प्रभावित नहीं करता है, यह आपके आत्मविश्वास, आपके साथी के साथ आपके जुद्धाव और यहां तक कि आपकी पहचान की भावना को भी प्रभावित करता है। दुर्भाग्य से ज्यादातर महिलाएं इस गिरावट को उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेती है, यह महसूस किए बिना कि इसे अक्सर स्वाभाविक और प्रभावी ढंग से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ असली खतरा है। ज्यादातर समय रक्त प्रवाह में यह गिरावट चुपचाप होती है। चेतावनी के संकेत होते हैं, हाँ, लेकिन उन्हें अनदेखा करना या नजरअंदाज करना आसान होता है। वास्तव में आप पहले से ही उनमें से कई का अनुभव कर रही होंगी, ये जाने बिना कि वे खराब रक्त संचार से जुड़े हैं। और एक बार जब ये संकेत दिखाई देने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि समस्या अभी शुरू नहीं हुई है। ये पहले ही अपनी पकड़ डीडीएच बना चुकी है। इसीलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको यह देखने में मदद करना चाहती हूं कि आपके अपने शरीर में क्या हो रहा है। आप जितनी जल्दी संकेतों को पहचानेंगी, चीजों को उलटना उतना ही आसान होगा। आइए उन सूक्ष्म शुरुआती चेतावनी संकेतों पर करीब से नजर डालें जो बताते हैं कि आपका रक्त प्रवाह पहले से ही फिसल रहा है, इससे बहुत पहले कि चीजें पूरी तरह से काम करना बंद कर दें। 2. संकेत कि आपका रक्त प्रवाह घट रहा है और आप इसे नहीं जानती। अगर मैंने 60 से अधिक उम्र की महिलाओं का दशकों तक इलाज करने के बाद एक बात सीखी है, तो वह यह है, शरीर चीखने से बहुत पहले फुसफुसाता है। मेरे ऑफिस में संचार संबंधी समस्याओं के साथ आने वाली ज्यादातर महिलाएं रातों रात वहां नहीं पहुंची थीं। संकेत वहां थे, बस वे नहीं जानती थीं कि क्या देखना है। मुझे अपनी एक मरीज, सुधा जी, याद है, जो 67 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। वह मेरे पास अंतरंगता की समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए आई थीं क्योंकि वह हर समय थका हुआ महसूस करती थीं। उनके पैर हमेशा ठंडे रहते थे, उनकी त्वचा बेजान लगती थी और उन्होंने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने मुझसे कहा, डॉ. शर्मा, मैं अंदर से अभी भी जीवंत महसूस करती हूं, लेकिन मेरा शरीर बस साथ नहीं दे पा रहा है। ये वाक्य मेरे मन में बैठ गया। जो सुधा जी को नहीं पता था और जो बहुत सी महिलाएं नहीं जानती, वह यह था कि ये छोटे संकेत वास्तव में खतरे की घंटी थे। रात में हाथ पैर ठंडे रहना, त्वचा की चमक में सूक्ष्म कमी, नींद से दूर न होने वाली थकान, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, यहां तक कि रूखेपन में वृद्धि या उत्तेजित महसूस करने के लिए अधिक उत्तेजना की आवश्यकता जैसी चीजें, ये सभी श्रोणिक क्षेत्र, पेल्विक रीजियन और त्वचा में रक्त के प्रवाह में कमी के संकेत हैं। आप अभी भी सक्रिय हो सकती हैं, अपने शौक का आनंद ले रही होंगी और कुल मिलाकर ठीक महसूस कर रही होंगी, लेकिन सतह के नीचे आपका रक्त संचार धीरे धीरे कम हो रहा हो सकता है। चूंकि महिलाएं असुविधा को सहती हैं, दूसरों को प्राथमिकता देती हैं और निजी समस्याओं के बारे में बात करने से बचती हैं, इसलिए इन चेतावनी संकेतों पर अक्सर तब तक ध्यान नहीं जाता जब तक कि उन्हें उलटना बहुत मुश्किल ना हो जाए। शरीर की रक्त वाहिकाओं की मरम्मत और पुनर्जनन की क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है, लेकिन यह गायब नहीं होती है। इसीलिए इन संकेतों को जल्दी पकड़ना इतना महत्वपूर्ण है।
एक बार जब आप बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि संवहनी प्रणाली महीनों या सालों से तनाव में है। आप जितनी देर तक संकेतों को नजरअंदाज करेंगी, वापसी की राह उतनी ही कठिन हो जाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शरीर सही तरह के समर्थन पर अविश्वसनीय रूप से अच्छी प्रतिक्रिया देता है, खासकर रात में जब मरम्मत और पुनर्स्थापन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। कुंजी यह जानना है कि उस उपचार प्रक्रिया को पहली जगह में क्या रोक रहा है। एक आम गलती है जो मैं बड़ी उम्र की महिलाओं को रात दर रात करते हुए देखती हूँ, बिना यह महसूस किए कि यह सोते समय चुपचाप उनके रक्त संचार को नष्ट कर रही है। ये इस बारे में नहीं है कि वे दिन में क्या गलत कर रही हैं। ये इस बारे में है कि वे बिस्तर पर जाने से पहले क्या करना भूल रही हैं। एक बार जब आप इसे ठीक कर लेती हैं, तो बदलाव तेजी से और यहां तक कि जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि यह क्या है। 3, सोने से पहले की नंबर 1 गलती जो आपके रक्त संचार को खत्म कर रही है। मेरे काम के सबसे कठिन हिस्सों में से एक उस महिला के सामने बैठना है जिसने दिन में सब कुछ सही किया है। वह चलती है, काफी अच्छा खाती है, अपने विटामिन लेती है और फिर भी सोचती है कि उसकी अंतरंगता क्यों फीकी पड़ रही है और उसकी ऊर्जा क्यों गिर रही है। वह मेहनत कर रही है, वह कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जो बात इन ज्यादातर महिलाओं को नहीं पता, वह यह है कि उनकी सबसे बड़ी गलती दिन में बिल्कुल नहीं हो रही है। ये बिस्तर पर जाने से ठीक पहले हो रही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर कम क्षमाशील हो जाता है। हम पहले की तरह वापसी नहीं करते और 60 के बाद रात के घंटे सुधार के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर रक्त प्रवाह और कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए। जब हम सोते हैं, तो हमारा सिस्टम मरम्मत मोड में चला जाता है। ऊतकों को बहाल करना, हार्मोन को संतुलित करना और हाँ, हमारी रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत का पुनर्निर्माण करना। लेकिन समस्या ये है, उस प्रक्रिया को ईंधन की जरूरत होती है और ज्यादातर बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए यह गायब है। नंबर 1 गलती जो मैं देखती हूं, वह है खाली पेट सोना। या तो बहुत जल्दी रात का खाना खाने से, सही पोषक तत्वों को छोड़ने से, या इस डर से रात में कुछ भी खाने से बचने से कि यह नींद या पाचन में बाधा डाल सकता है। लेकिन जब आप अपने शरीर को सही कच्चा माल दिए बिना सो जाती हैं, तो उसके पास ठीक होने के लिए जरूरी चीजें नहीं होती। खुद को बहाल करने के बजाय यह चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। आपका शरीर मांसपेशियों के ऊतकों और यहां तक कि आपकी त्वचा और रक्त वाहिकाओं में कीमती कोलेजन की ओर मुड़ जाता है। रात भर संतुलित रहने के लिए अपने स्वयं के भंडार से खींचता है। इसका मतलब है कि जिन प्रणालियों की आपको जीवंत रहने के लिए जरूरत है, रक्त संचार, हार्मोन उत्पादन और कोशिकीय मरम्मत, वे सोते समय कमजोर हो जाती हैं। आप सुबह अकड़न, सुस्ती या आईने में बेजान त्वचा देखकर उठती हैं, इस बात से अनजान कि आपकी रात की आदतें आपके खिलाफ काम कर रही हैं। मैंने महिलाओं को सिर्फ यह बदलकर पूरी तरह से बदलते देखा है कि वे बिस्तर पर जाने से पहले अपने शरीर को क्या देती हैं। इसमें कोई जटिल आहार, महंगी क्रीम या अपने चेहरे पर मशीन लगाकर सोने की जरूरत नहीं है। यह एक छोटी, सोची समझी आदत से शुरू होता है जो आपके शरीर की चमक को अंदर से बाहर तक पोषित करती है। प्राकृतिक अवयवों का एक विशेष चम्मच है जिसे मैं लगभग हर बड़ी उम्र की महिला को सुझाती हूँ, क्योंकि यह काम करता है और यह तेजी से काम करता है। इस सरल रात के उपाय ने महिलाओं को उनकी आंतरिक गर्मी को बहाल करने, अपने सहयोगियों के साथ फिर से जुड़ने और कुछ ही दिनों में अपने रक्त संचार का पुनर्निर्माण करने में मदद की है। आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक चम्मच और सही संयोजन। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि उस एक चम्मच के अंदर क्या है। 4, रात का उपाय। एक चम्मच जो आपकी जीवन शक्ति को पोषित करता है। मैंने अपना करियर महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के जटिल जवाबों की तलाश में बिताया है, प्रयोगशाला परिणामों, स्कैन, दवाओं और उन्नत उपचारों पर विचार करते हुए। लेकिन मैंने जो कुछ सबसे शक्तिशाली समाधान देखे हैं, वे किसी नुस्खे से नहीं आते, वे आपकी रसोई से आते हैं। और यह वाला
विशेष रूप से इतना सरल है कि ज्यादातर महिलाएं इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। बिस्तर पर जाने से पहले अपनी रक्त वाहिकाओं को पोषित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। एक विशेष मिश्रण का सिर्फ 1 चम्मच, जो आपके शरीर को सोते समय रक्त संचार को बहाल करने के लिए आवश्यक सटीक उपकरण देता है। मैंने इसे उन महिलाओं में काम करते देखा है जो सालों से खुद जैसा महसूस नहीं कर रही थीं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ आपके शरीर को वह देना है जो वह खो रहा था। मुख्य घटक चुकंदर का पाउडर है। यह आहार नाइट्रेट से भरपूर होता है, जो ऐसे यौगिक हैं जिन्हें आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। वही अणु जो आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और खोलने के लिए जिम्मेदार है। जब आपकी वाहिकाएं खुलती हैं, तो रक्त अधिक आसानी से बहता है। आपकी त्वचा, मस्तिष्क और अंतरंग ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। लेकिन यह समाधान का केवल एक हिस्सा है। जब आप चुकंदर के पाउडर को 1 चम्मच कच्चे शहद और गुनगुने पानी के साथ मिलाते हैं, तो आप एक शक्तिशाली तिकड़ी बनाते हैं। शहद रात भर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और हार्मोन के कार्य का समर्थन करने में मदद करता है, जबकि गुनगुना पानी अवशोषण में सहायता करता है और पाचन तंत्र को शांत करता है। साथ में वे आपकी संवहनी प्रणाली को ठीक उसी समय पोषण देने के लिए सामंजस्य में काम करते हैं जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे इतनी छोटी सी चीज, 1 चम्मच, इतना बड़ा अंतर ला सकती है। मेरे मरीजों ने बेहतर रक्त संचार, एक स्वस्थ चमक और हाँ, यहां तक कि उत्तेजना और आराम की एक नई भावना के साथ जागने की सूचना दी है, कभी कभी बस कुछ रातों के बाद। और यह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, यह भावनात्मक उत्थान है जो इसके साथ आता है। जब एक महिला उस चिंगारी को लौटते हुए महसूस करना शुरू करती है, तो उसका पूरा हाव भाव बदल जाता है। वह सीधी गडडी होती है, अधिक आत्मविश्वास से बोलती है और उन तरीकों से फिर से जुड़ती है जो बेडरूम से बहुत आगे जाते हैं। अब यदि आप इस रात की दिनचर्या से और भी अधिक लाभ उठाना चाहती हैं, तो कुछ प्राकृतिक तत्व हैं जो प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। उन्हें सुदृढ़ीकरण के रूप में सोचें। लक्षित पोषक तत्व जो उस रात के चम्मच के साथ काम करते हैं, ताकि आपकी रक्त वाहिकाओं का समर्थन किया जा सके, आपके तंत्रिका तंत्र को शांत किया जा सके और आपकी नींद को गहरा किया जा सके। आइए उन 3 सबसे प्रभावी पर एक नजर डालें जिनकी मैं अपने मरीजों को सलाह देती हूं, और वे इतना अंतर क्यों लाते हैं। 5, अपनी रात की दिनचर्या को सुपरचार्ज करने के लिए 3 प्राकृतिक चीजें। जब 60 के बाद रक्त प्रवाह के पुनर्निर्माण और जीवन शक्ति को बहाल करने की बात आती है, तो वह एक रात का चम्मच एक शक्तिशाली शुरुआती बिंदु है। लेकिन कभी-कभी शरीर को वास्तव में फलने फूलने के लिए बस थोड़े और सहारे की जरूरत होती है। मेरे मरीजों ने मुझसे कहा है, डॉ. शर्मा, उस मिश्रण ने मदद की, लेकिन क्या मैं और भी बेहतर महसूस करने के लिए कुछ और कर सकती हूँ? और जवाब है हाँ। 3 प्राकृतिक चीजें हैं जिनकी मैंने बार बार उन महिलाओं को सिफारिश की है जो अपने परिणामों को बढ़ावा देना चाहती हैं, और वे आपकी रात के उपाय के साथ खूबसूरती से काम करती हैं। पहला है मैग्नीशियम। ये शांत खनिज अक्सर किसी का ध्यान नहीं खींचता है, लेकिन यह आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने, आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्यादातर बड़ी उम्र की महिलाएं इसकी कमी से ग्रस्त होती हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। बिस्तर पर जाने से पहले मैग्नीशियम की एक छोटी खुराक लेने से न केवल आपके रक्त संचार में मदद मिलती है, बल्कि यह पैरों में ऐंठन और रात में नींद टूटने की उन निराशाजनक घटनाओं को भी रोकता है जो आपके शरीर को गहरी, रिस्टोरेटिव आराम से वंचित करती हैं। अगला है कोलेजन पेप्टाइड्स। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा प्राकृतिक कोलेजन उत्पादन गिर जाता है, जिससे त्वचा की लोच, जोड़ों के स्वास्थ्य और हमारी रक्त वाहिकाओं की अखंडता प्रभावित होती है। अपने रात के पेय में एक स्कूप कोलेजन मिलाने से आपके शरीर को इन ऊतकों को अंदर से बाहर की मरम्मत के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं, जिससे त्वचा मजबूत होती है
और वाहिकाओं की दीवारें मजबूत होती हैं। और फिर है अश्वगंधा, एक शांत करने वाली जड़ी बूटी जिसका उपयोग हजारों वर्षों से तनाव को कम करने, हार्मोन को संतुलित करने और नींद में सुधार करने के लिए किया जाता रहा है। रात में आपका शरीर सिर्फ आराम नहीं कर रहा है, यह आपकी पूरी प्रणाली को फिर से संतुलित कर रहा है। एक कप गर्म अश्वगंधा चाय कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करती है, हार्मोनल सामंजस्य का समर्थन करती है और आपके शरीर को सोते समय खुद को बहाल करने के लिए तैयार करती है। भावनात्मक लाभ भी उतने ही गहरे हैं। कम तनाव, अपने साथी के साथ अधिक उपस्थिति और अपनी त्वचा में अधिक शांति। मुझे इन तीनों के बारे में जो पसंद है वह यह है कि वे प्राकृतिक हैं, आसानी से मिल जाते हैं और शरीर पर कोमल होते हैं। वे आपके सिस्टम पर हावी नहीं होते हैं, वे इसके साथ काम करते हैं। और जब आपकी रात के चम्मच के साथ लगातार उपयोग किया जाता है तो वे आपको अपने स्वास्थ्य पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण महसूस करने में मदद कर सकते हैं। अब जब आप जानती हैं कि अपने शरीर को क्या देना है, तो मुझे आपको यह दिखाने दीजिए कि इसे कदम दर कदम कैसे एक साथ रखा जाए। क्योंकि असली परिवर्तन तब आता है जब आप इसे एक आदत बना लेती हैं। यहां बताया गया है कि अपनी सरल, शक्तिशाली रात की दिनचर्या कैसे बनाएं। 6. आपकी संपूर्ण रात की दिनचर्या योजना। तो अब आप सच्चाई जानती हैं। आपकी जीवन शक्ति रातों रात फीकी नहीं पड़ती, यह चुपचाप फिसल जाती है और ज्यादातर महिलाएं तब तक ध्यान नहीं देती जब तक कि कुछ सार्थक गायब ना हो जाए। लेकिन आप निरंतरता की शक्ति को भी जानती हैं। जब 60 के बाद रक्त संचार, चमक और अंतरंगता को बहाल करने की बात आती है, तो आप बिस्तर पर जाने से पहले जो करती हैं वह सब कुछ बदल सकता है। मुझे आपको उस रात की योजना के बारे में बताने दीजिए जिसका मैंने आप जैसी सैकड़ों महिलाओं के साथ उपयोग किया है। ऐसी महिलाएं जो गोलियां या वादे नहीं चाहती थीं, बस कुछ ऐसा जो काम करे। चरण 1, रात का पेय सोने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले शुरू करें। 1 चम्मच चुकंदर पाउडर को 1 चम्मच कच्चे शहद के साथ 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। इसे धीरे धीरे हिलाएं, एक सांस लें और इसे ध्यान से पिएं। इसे अपने मरम्मत प्रणाली के लिए ईंधन के रूप में सोचें। यह सिर्फ एक पेय नहीं है, यह आपके शरीर के लिए एक संकेत है कि आप इसे वह दे रही हैं जो उसे रात भर खुद को बहाल करने के लिए चाहिए। चरण 2, अपने सुदृढ़ीकरण जोड़ें। वैकल्पिक, यदि आप चाहें तो यह आपके मैग्नीशियम लेने और अपने कोलेजन पेप्टाइड्स में मिलाने का भी समय है। आपको यह सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लगातार लिया जाता है तो ये पोषक तत्व आपकी रक्त वाहिकाओं का समर्थन करने, आपके सिस्टम को शांत करने और सोते समय आपके सुधार को गहरा करने के लिए आपके रात के पेय के साथ सामंजस्य में काम करते हैं। चरण 3, शांत हो जाएं। यदि आपको चाय पसंद है तो एक छोटा कप अश्वगंधा बनाएं। इसे धीरे धीरे पिएं और अपने शरीर को आराम में आने दें। रोशनी कम करें, अपनी स्क्रीन बंद करें और अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से नींद मोड में जाने का मौका दें। आपको पूर्णता की जरूरत नहीं है, आपको बस एक लय की जरूरत है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप हर रात दोहरा सकती हैं, जो आपके सिस्टम को याद दिलाता है कि यह ठीक होने का समय है। इस दिनचर्या के साथ 7 रातों तक बने रहें, फिर देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप अपने हाथों और पैरों में अधिक गर्मी महसूस कर सकती हैं। आप अधिक ऊर्जा के साथ जागना शुरू कर सकती हैं और अपनी त्वचा में एक स्वस्थ चमक देख सकती हैं। आप शायद कुछ ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगी जो आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया है, फिर से खुद जैसा महसूस करना। सच्चाई यह है कि बदलाव को नाटकीय होने की जरूरत नहीं है, इसे बस सुसंगत होना चाहिए। जब आप इस तरह की एक सरल, पौष्टिक दिनचर्या बनाती हैं, तो आपका शरीर याद करता है कि वह हर समय क्या करने में सक्षम था। अब जब आपके पास पूरी योजना है, तो चलिए इसे एक साथ लाते हैं। जाने से पहले मैं चाहती हूं कि आप इस पूरी समझ के साथ जाइए कि ये छोटे कदम आपके रक्त प्रवाह को कैसे बहाल कर सकते हैं, आपकी अंतरंगता की रक्षा कर सकते हैं और आज रात से शुरू होकर आपके आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। 7. डॉ शर्मा की ओर से अंतिम शब्द।
यदि आप यहाँ तक पहुंची हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, न केवल आपके समय के लिए, बल्कि खुद के लिए, आगे आने के लिए। सच तो ये है कि 60 से अधिक उम्र की कई महिलाएं चुपचाप गिरावट को स्वीकार कर लेती हैं। वे यह मानने लगती हैं कि फीकी पड़ती अंतरंगता, बेजान त्वचा और कम ऊर्जा उम्र बढ़ने का एक गैर परक्राम्य हिस्सा है। लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आपने गहराई से देखा और अब आप सच्चाई जानती हैं। आपने सीखा है कि 60 के बाद रक्त प्रवाह और अंतरंगता कैसे बदलती है। इसीलिए नहीं कि आप में कुछ गड़बड़ है, बल्कि इसीलिए कि आपके शरीर की मरम्मत प्रणाली को पहले की तुलना में अधिक देखभाल, अधिक इरादे और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। आपने उन शांत संकेतों को पहचानना सीख लिया है कि आपका रक्त संचार पहले से ही फिसल रहा हो सकता है, भले ही आप सतह पर सब कुछ सही कर रही हों। और आपने उस सबसे बड़ी गलती को उजागर किया है जो ज्यादातर महिलाएं रात में करती हैं, उन प्रणालियों को खिलाए बिना बिस्तर पर जाना जो उन्हें जीवंत, उत्तरदायी और जुड़ा हुआ रखती हैं। लेकिन अब आपके पास समाधान भी है। एक सरल रात का समाधान, बस एक चम्मच जो नाइट्रिक ऑक्साइड का समर्थन करता है, रक्तवाहिका स्वास्थ्य को बहाल करता है और उस प्रवाह का पुनर्निर्माण करता है जो आपकी जीवन शक्ति को जीवित रखता है। और इसके साथ 3 प्राकृतिक एड ऑन जो पूरी प्रणाली को और भी बेहतर बनाते हैं: मैग्नीशियम, कोलेजन और अश्वगंधा। ये कोमल, प्रभावी उपकरण हैं जो आपकी रातों में शांति, शक्ति और सुधार वापस ला सकते हैं। अंत में, अब आपके पास एक पूरी योजना है, एक रात की लय जिसका आप बिना तनाव या जटिलता के पालन कर सकती हैं। यह एक ऐसी योजना है जो सम्मान करती है कि आप जीवन में कहाँ हैं, लेकिन समझौता करने से इनकार करती है, क्योंकि आपका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। आपका जुड़ाव, आपकी अंतरंगता और आपकी अपनी पहचान, वे अभी भी मायने रखते हैं। वे अभी भी मौजूद हैं और आपके पास उन्हें वापस लाने की शक्ति है। मैंने इसे उन महिलाओं में होते देखा है जिन्होंने लगभग हार मान ली थी। मैंने उनके चेहरों को तब चमकते देखा है जब वे उस बदलाव को महसूस करती हैं, जब वे फिर से ऊर्जा के साथ जागती हैं, जब वे अपने साथी से पीछे हटना बंद कर देती हैं और जब वे अंततः अपने शरीर में मौजूद और सहज महसूस करती हैं। यह जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह उस चीज को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो कभी खोनी ही नहीं चाहिए थी। यह जीवन का एक बहुमूल्य सबक है जो मैंने सीखा है। अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लेना, विशेष रूप से जब आपकी उम्र बढ़ रही हो, आत्मसम्मान के सबसे महान कार्यों में से एक है जिसे आप कर सकती हैं। ये घमंड के बारे में नहीं है, यह आपके द्वारा बनाए गए जीवन और उन लोगों का सम्मान करने के बारे में है जिनके साथ आप इसे साझा करती हैं। ये छोटे, निरंतर कार्य ही आपको पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देते हैं, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए। आज रात से शुरू करें। बस एक कदम, एक चम्मच, एक विकल्प उस महिला का समर्थन करने के लिए जो आप अभी भी हैं और हमेशा से रही हैं। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया अपने विचार या प्रश्न नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि यह संदेश सहायक था, तो मैं आपको अधिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करने और इस लेख को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आप कभी नहीं जानती कि किससे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है।